ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करानवनीर्दाभा पीताम्बराधरुण बिम्बफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। सभी श्रोतागणों को ओम नमो नारायण। श्री गोपी गीत की चर्चा हम कर रहे हैं और अब तक हमने 3 श्लोकों की चर्चा की। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में भगवान को पुकार रही हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र आकांक्षा यही है कि एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार ठाकुर जी का मिलन, भगवान श्री कृष्ण का मिलन उनसे हो जाए और उनकी वो विरह वेदना समाप्त हो जाए। यहां गोपियां इसलिए दुखी इतनी नहीं हैं, वो अपने स्वार्थवश कन्हैया को नहीं ढूंढ रही। अपने स्वार्थवश जो भी भगवान को पुकारता है, भक्ति की शरण में जाता है, वो स्वार्थवश कभी भी भक्ति पूर्ण नहीं होती। यदि भक्ति में स्वार्थ आ जाए तो भक्ति विषैली होती है। फिर भक्ति जो है स्वच्छ, निर्मल, प्रेम पूर्ण नहीं रहती। जिस प्रकार कोई एक मजदूर दिन भर काम करता है और तत्पश्चात अपने मालिक से, अपने स्वामी से धन की आकांक्षा करता है, तो उसी प्रकार जो भगवत शरण ग्रहण करते हैं और फिर भगवान से भौतिक वस्तुओं की आकांक्षा रखते हैं, वह भक्त नहीं कहलाए जा सकते। वो उन्हीं मजदूरों की तरह, उन्हीं श्रमिकों की तरह ही उन्हें मानना चाहिए। तो भक्ति क्या है? भक्ति ये है, गोपियां यहां भगवान को क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि भगवान को गोपियां सुख देना चाहती हैं, भगवान को और प्रसन्न करना चाहती हैं, अपने चितवन से ठाकुर जी को प्रेम समर्पित करना चाहती हैं। बस इतनी ही गोपियों की आकांक्षा है। तो चौथे श्लोक में गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त सखो देवान सात्वताम कुले। एक बार और साथ में गाने का प्रयत्न कीजिए। न खलु गोपिका
नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त सखो देवान सात्वताम कुले। यहां गोपिया भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्राण प्यारे, आइए उसका पहले अनुवाद देखते हैं। गोपिया कहती हैं कि तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों को के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए। यहां ध्यान देने योग्य ये बात है कि भगवान तो यहां ब्रज में है, नंद बाबा के यहां है, और नंद बाबा यदुवंशी नहीं है। यदुवंशी कौन है? वसुदेव जी हैं। तो जिस रहस्य को भगवान के सिवा और कोई नहीं जानता, उस रहस्य को गोपिया पूर्ण रूपेण जानती हैं कि ये प्रथम वसुदेव जी के यहां इन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया, और तत्पश्चात ये यहां नंद भवन में पहुंचे हैं। तो गोपियां यहां जो है उन्हें यदुवंश शिरोमणि कह रही हैं कि यदुवंशियों के यहां आपने जन्म लिया। परंतु गोपियां जानती तो है, परंतु श्लोक में यह प्रकट रूप से नहीं कहा गया है। कहा सख उदयवान सात्वताम कुले। आपका जन्म कहां हुआ? आपका जन्म हुआ भक्तों के कुल में, आपका जन्म हुआ है। तो गोपियां भगवान से कह रही हैं कि हे गोविंद, हे प्राण प्यारे, हम आपके रहस्य को जानती हैं। तो जब रहस्य को जानती है, जब कोई भी आपसे कहे कि हम आपकी गुप्त बातों को, आपके रहस्य को जानती हैं, तो हमारा ध्यान सहज आकर्षित हो जाता है, हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि सुनने के लिए कि ये क्या कह रहा है, जरा देखे तो सही। तो इसी प्रकार गोपियां जानती थी कि यदि रहस्य की बात प्रकट करेंगे तो ठाकुर जी जो है जरूर ध्यान से हमारी बात सुनेंगे, हमारी प्रार्थना सुनेंगे। इसलिए यहां गोपियां भगवान के रहस्य को उजागर कर रही हैं। गोपियां कहती हैं कि हे प्राण प्यारे, हम जानती हैं कि तुम केवल नंद और यशोदा की संतान नहीं हो। तो भगवान जो अंतरपटल में विराजमान है वो कहते कि यदि मैं मैं यशोदा नंदन नहीं हूं, नंद नंदन नहीं हूं, तो कौन हो जरा बताओ तो सही। तो गोपियां कहती हैं कि आप केवल नंद नंदन नहीं हो, आप कौन हो? आप अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। तो संपूर्ण विश्व के जो देहधारी है, उन देहधारी के हृदय गुफा में निवास करने वाले, अंतरात्मा में निवास करने वाले आप अंतर्यामी ईश्वर हो, आप भगवान हो। इसलिए
यदि आप अंतर्यामी हो, सबके अंतर में स्थित हो, तो इसका अर्थ यह है कि सबके हृदय की बात आप जानते हो। तो सबके हृदय की बात यदि आप जानते हो, तो क्या हमारे हृदय की बात आप नहीं जानते? हमारे अंतर में भी तो आप ईश्वर रूप से स्थित हो। तो यदि आप हमारे रूप अंतर में भी स्थित हो, आप स्वयं अंतर्यामी हो, आप भगवान हो, तो ऐसे भगवान हो, तो क्या आप हमारे अंतर की पुकार, हमारे अंतर की भावना, हमारे अंतर की उत्कटता, हमारी विरह वेदना क्या आप नहीं जानते? और जानकर भी आप अनजान बन रहे हो, ये बात आपकी ठीक नहीं है। इसलिए कि हे अंतरात्मा ईश्वर, जब भी कोई भक्त आपको पुकारता है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि भक्त की करुण भरी पुकार को सुनना और भक्त के लिए प्रस्तुत होना, क्योंकि आप अंतर्यामी ईश्वर हो। तो भगवान मानो कह रहे हो कि मैं ईश्वर हूं, ये तुम्हें कैसे पता? मैं परमात्मा हूं और सबके अंतर में स्थित हूं, ये तुम्हें कैसे पता? मैं तो एक ग्वाल बाल हूं, नंदन हूं, यशोदा नंदन हूं। तो गोपियां कहती हैं कि हम उस रहस्य को जानती हैं। और वो रहस्य क्या? विखन सारथी तो, विखन यानी ब्रह्मा जी ने आपकी प्रार्थना की, तब जाके आप इस धराधाम पर अवतरित हुए। और क्यों प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने? क्या हेतु था उनका मुझे इस धराधाम पे बुलाने का? तो कहते विश्वगुप्त, विश्व की रक्षा करने के लिए आपको ब्रह्मा जी ने पुकारा, आपकी प्रार्थना की, तब जाके आप यहां अवतरित हुए हैं। तो आपके अवतार लेने का हेतु क्या है? आपके पृथ्वी पर आने का हेतु क्या है? आपके पृथ्वी पर आने का हेतु है संसार की रक्षा करना। विश्व गुप्त, ये सारे विश्व की आपको रक्षा करनी है। यही आपके अवतार का यहाँ रहस्य है, यहाँ उद्देश्य है। तो क्या इस विश्व में हम नहीं आती? यदि आपके अवतार का उद्देश्य विश्व गुप्त है, विश्व की रक्षा करना है, तो हम भी तो इसी संसार में आती है, हम भी तो इसी संसार में स्थित है। और हम इस संसार में स्थित है, इसलिए अवतार ग्रहण करने के उद्देश्य के कारण आपका ये भी उद्देश्य लक्ष्य बन जाता है कि आप हमारी भी रक्षा करें। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करते, तो आपके अवतार लेने का जो उद्देश्य है वो नगण्य हो जाएगा। आपके अवतार लेने का उद्देश्य जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए अपने अवतार लेने की सार्थकता आप चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपकी सार्थकता बनी रहे, आपका उद्देश्य अवतार लेने का यथावत बना रहे, तो आप हमारे अंतर में जो स्थित भावनाएं हैं अंतर्यामी रूप से वो आप जान रहे हो। ज्यादा कुछ तो हम अपने हृदय की भावना आपको क्या प्रकट करें? आप उन सारी भावनाओं को ध्यान में रख के हमारे सन्मुख आ जाइए और हमें आप दर्शन दिए। तो प्रथम तो उद्देश्य क्या है? आपके जन्म लेने का प्रथम उद्देश्य है कि विश्व गुप्त है, संसार की रक्षा करना, और उस संसार में हम भी है, इसलिए हमारी रक्षा करने का भी प्रथम दायित्व आपका बनता है। दूसरा कारण ये भी है कि आपका जन्म उत्तम कुल में हुआ। किसके कुल में हुआ? सख उदयवान
सात्वताम कुले, भक्तों के कुल में आपका जन्म हुआ और भक्तों के कुल में जन्म होने के कारण भक्तों की रक्षा करना, अपने भक्तों की रक्षा करना भी आपका प्रथम दायित्व बन जाता है। और हम कोई आपकी साधारण भक्त नहीं है। तो यहां गोपियां क्या कहती, सख, साख्य भाव से हम आपकी उपासना करती हैं। आप हमारे सखा हैं और हम आपकी सखियां हैं। तो अब तो और भी अधिक निकटता है, साख्य भाव में और भी अधिक निकटता है। तो भक्तों के कुल में अवतरित होने के कारण भक्तों का रक्षण करना, भक्तों की बात सुनना आपका प्रथम कर्तव्य बनता है। और जो है, हम तो आपकी सखियां हैं, भक्तों से अत्यंत निकट है, उच्च कोटि के हैं, इसलिए भी अपने सखाओं की बात सुनना और अपनी सखाओं की प्रार्थना को समझना भी ये आपका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए हे गोविंद, आप हमारे इस बात को समझो और हमारी जो है मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करो। क्योंकि यहाँ दो उद्देश्य है कि एक तो आपके अवतरित होने का उद्देश्य है विश्व गुप्त है, विश्व की रक्षा करना, तो उस विश्व में हम भी आती हैं तो हमारी रक्षा करना। दूसरा, हम अपने हृदय की बात आपको कितने बार समझाए, कितने बार कहें, क्योंकि आप तो सबके हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा हो, ईश्वर हो। और तीसरा कि आपका जन्म जो है भक्तों के कुल में हुआ है, इसलिए भक्तों की सुनना, और हम तो आपकी सखियां हैं, हमारी सुनना भी आपका प्रथम कर्तव्य बनता है। यहां बड़ी अद्भुत बात आती है, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के साथ साथ में ब्रज 84 कोस का भी अवतरण हुआ है पृथ्वी पर। ये जो ब्रज 84 कोस है, ये पृथ्वी का भाग नहीं है। गर्ग संहिता में इसकी कथा आती है। तो गर्ग संहिता में कथा आती है कि जब पृथ्वी पर अत्यंत पाप बढ़ गया और पृथ्वी गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में गई, आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणाम शरणम ययो, ब्रह्मा जी की शरण में गई। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर, भगवान शिव को लेकर भगवान विष्णु के बैकुंठ में गए और वहां से भगवान विष्णु जो है ब्रह्मा जी और ब्रह्मा विष्णु महेश और पृथ्वी, जो जब वामन अवतार में भगवान ने अपना पग ब्रह्मलोक तक पहुंचाया था, तो भगवान के पग के अंगूठे से ब्रह्मलोक में छेद हुआ, एक छिद्र हुआ। उस छिद्र के ऊपर सर्वोपर गोलोक धाम है। तो उसी छिद्र से जो है गोलोक धाम में ब्रह्मा विष्णु महेश गए। गोलोक धाम के द्वार पर वो पहुंचे हैं और भगवान की स्तुति की है। तभी भगवान की सखी गोपी तो शतचंद्रा नना नाम की गोपी भीतर से छड़ी लेकर आई है, छड़ी लेकर आई है। और छड़ी लेकर आने के पश्चात वो कह रही है कि भाई तुम कौन हो, किस ब्रह्मांड से आए हो, किस ब्रह्मांड में आप लोग रहते हो और आपके आने का यहाँ उद्देश्य क्या है। तो उस शतचंद्र नना जो सखी है भगवान की, गोलोक निवासिनी है और गोलोक की रक्षा का भार जिसके ऊपर है, दायित्व है,
तो देवता बड़े विस्मित हुए। देवताओं ने कहा कि हम तो विचार कर रहे थे कि केवल एक ही ब्रह्मांड है, क्या और भी ब्रह्मांड है? तब शतचंद्रानना बड़ी मुस्कुराई कि कैसे हो, कैसे लोग हो, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कहाँ रहते हो? आपको अपने रहने का, अभी किसी से पूछा जाए कि भाई कहाँ से आए हो, आपका घर कहाँ है, और वो बताने में असमर्थ हो तो कैसा लगेगा? तो कहते हैं कि कैसे हो आप लोग, आपको ये भी नहीं पता? अरे आपका केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, यहाँ तो करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़के पड़े हुए हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है, देवता है आप ही की जैसे। तो आप ये बात जानते नहीं, परंतु जिसके भीतर परमात्मा का अंश जागृत हो वो इस भेद को जान सकता है। तो भगवान विष्णु आगे आए और भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, हम उस ब्रह्मांड से आए जिस ब्रह्मांड में भगवान ने त्रिविक्रम नाम से जो है अवतार लिया, वामन अवतार जिस ब्रह्मांड में लिया, उस ब्रह्मांड से हम यहाँ पर पधारे हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर तीनों देवता भीतर प्रवेश कर गए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का के गोलोक धाम का दर्शन किया है, रास का दर्शन किया, रास मंडल का दर्शन किया, और श्री राधिका रानी श्री जी का बड़ा अद्भुत दर्शन किया है। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जब आने का कारण पूछा तब उन्हें आने का कारण बताया गया, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने स्वीकृति दे दी। भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं आपकी प्रार्थना से, आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जो है और प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर अवतरित हूंगा। तो भगवान की बात सुनकर श्री राधिका जी भगवान को कहती हैं, भुवो भरम हर्षमलं व्रजेर्भुवं कृतं परं मे शपथं शृणु त्वतः गते त्वयि प्राणपते च विग्रहम् कदाचितत्रेव धारयाम्यहम्। कहते हैं कि हे गोविंद, आप शौक से जाइए, आपने देवताओं को वचन दिया है भार हरने का पृथ्वी का, तो आप जाइए, परंतु आप मेरे इस वचन का भी आप ध्यान रखिए। क्या वचन? कि यहां आप गए और वहां मैंने अपना शरीर त्याग दिया। आपके गोलोक प्रस्थान करते ही मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगी, इसलिए क्योंकि आपकी विरह वेदना को मैं सह नहीं सकती। तो यहाँ श्री राधिका रानी जी को भगवान कहते हैं कि अरे तुम क्यों चिंता करती हो, तुम भी तो हमारे साथ पृथ्वी पर आ रही हो। तो भगवान कहते, राधिका रानी कहती हैं कि वहां जहां हमने जाना है वहां क्या वृंदावन है, क्या ब्रज है, क्या गोवर्धन है, क्या जमुना जी है? जब ये सब नहीं है, कहते हैं यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनान्ते नास्ति तत्र में मनः सुखम। कि जहां ना ब्रज भूमि है, वृंदावन नहीं है, जहां गोवर्धन गिरिराज नहीं है, जहां जमुना जी नहीं है, तो वहां जो है किस प्रकार मैं रह पाऊंगी,
इसलिए हे गोविंद, हे ठाकुर, कुछ व्यवस्था ऐसी करो। तब भगवान ने गोलोक धाम का वो 84 कोस की प्रतिकृति पृथ्वी पर भेजी। प्रथम और पृथ्वी पर इस प्रकार व्रज भूमि की स्थापना हुई। तो ये साक्षात श्री राधिका हृदय से प्रकट हुआ। ये ब्रज भूमि है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि का अंग नहीं है। इसलिए ब्रज भूमि प्रेमा भक्ति का प्रधान केंद्र है, क्योंकि गोलोक धाम में भक्ति और प्रेम की सरिता सदैव बहती रहती हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं तक रखते हैं। एक बार और सभी मेरे साथ इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। तो गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त सखौ देवान् सात्वतां कुले। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।